तो दोस्तों आज हम लोग आ चुके हैं एक वॉशिंग मशीन रिपेयर करने के लिए एलजी कंपनी का। रात का 8 बज रहे हैं, इस टाइम ही आए हैं। तो ये वॉशिंग मशीन का प्रॉब्लम यही है कि ड्रम दिख रहे हैं अंदर से जाम हो चुका है, मतलब इसका स्पाइडर टूट चुका है। तो पहले इसको देख चुके हैं, मतलब एक बार इसको देख के जा चुके हैं, स्पाइडर ख़राब है वो बता चुके हैं। तो स्पाइडर ऑर्डर दिए थे, आ चुका है स्पाइडर, उसी को फिट करेंगे। तो उससे पहले मशीन को जितना खोलने का है पुर्जा करना है, पट करके अलग करेंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देख सकते हैं ये एलजी को कंपनी का फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, स्क्रीन टच है इसका पैनल। तो इसका जो रिंग है गैस्केट का रिंग, उसको तो खोल चुके हैं यहाँ पे। अब आता है इसका बाकी का कनेक्शन खोलना। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके जितना भी कनेक्शन है इसको सारे का सारे डिस्कनेक्ट कर देंगे। इसका जो सर्फ का रखने का जगह था, ये सर्फ का कैप खोलने के बाद यहाँ पे 2 स्क्रू आता है, इस 2 स्क्रू को भी रिमूव कर लेंगे। स्क्रू का लेंथ थोड़ा सा लंबा आता है बाकी स्क्रू से, इसलिए बहुत टाइप का स्क्रू इसमें यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो रहता है उसी को लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे पीछे में एक टाइप का स्क्रू है तो मोटा ठेठ, उसको भी रिमूव कर ले रहे हैं। और यहाँ पे सबसे छोटा स्क्रू 2-4 पीस रहता है बैक कवर के लिए, उसको भी रिमूव कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे मशीन का जो स्पाइडर है ख़राब हुआ है, किस कारण वही बताने वाले हैं। मशीन का एज 3 से 3.5 साल, हार्डली 4 साल है। 4 साल में इसका स्पाइडर टूट चुका है। तो इसका कारण ये पानी है या सर्फ है, और क्लीन नहीं करने का कारण हुआ है। मतलब इसका मशीन को बीच में क्लीन करना पड़ता है, ड्रम क्लीनर देकर उसको भी नहीं किया जाता था, इसके कारण ये खराब हुआ है। ड्रम क्लीन करने के लिए आपको मतलब साल में 2 बार, मतलब 6 महीने का अंदर एक बार ड्रम क्लीनर कराना है। जो भी है इसका ख़राब होने के बाद ही अकल आया कस्टमर का, बोल रहे कि ठीक है अब से 3 महीना बाद ही इसका क्लीन कराएंगे ड्रम क्लीनर से। तो जो भी है अब इसका पूरा असेंबली को खोल के निकालना पड़ेगा। तो उससे पहले इसका जो पीसीबी है उसको रिमूव कर लेंगे यहाँ पे। तो पीसीबी का यहाँ पे बहुत सारा वायरिंग रहता है और इसका जैग थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है, खोलना आसानी नहीं रहता, मगर प्रेस करेंगे तो आसानी से ही खुल जाता है। तो यहाँ पे इसका पैनल का 2 पार्ट आता है। पहले जो टायर ड्राइव का जो वॉशिंग मशीन आता था एलजी का, उसका पीसीबी और पैनल एक आता था और एक साथ चिपकाया हुआ रहता था। मगर यहाँ पे पीसीबी जो है 2 पार्ट में है, एक पार्ट में स्विच वगैरह और एक पार्ट में पूरा मेन पीसीबी। तो यहाँ पे जितना भी इसका कैप है, मतलब इसका जैक वगैरह है, सबको लूज करके निकाल ले रहे हैं यहाँ पे बाहर। क्योंकि पीसीबी को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे इसका लोड को बाहर निकालेंगे और उसका प्रेशर सेंसर ड्रम को बाहर निकालेंगे। ड्रम का जो मोटर है उसको खोलेंगे, A to Z खोलना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मशीन को रिपेयर करने आए हैं काफ़ी रात को आए हैं, इसलिए कि दिन को टाइम नहीं मिलता बाकी कस्टमर लोग काम करने के लिए, इसलिए थोड़ा बड़ा काम को हमेशा रात को करते हैं। इसलिए 8 बजे यहाँ पे शुरू कर रहे हैं और 3 घंटे 4 घंटे का प्रोसेस रहेगा। खाली चेंज नहीं होगा, यहाँ पे इसका वॉश भी करना है जेट पंप से, और भी बाकी सारा काम है उसको भी क्लीन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ का जो टच पैनल है उसको खोल ले रहे हैं। यहाँ पे टच पैनल का यहाँ पर 2 स्क्रू आता है, 2 स्क्रू लूज करने से ही इसका जो लॉक है उसको भी रिमूव करके आराम से खुल जाता है ये। तो इसको आसानी से खोलेंगे और इसका जो मेन पीसीबी है उसके बाद ही उसका पीछे में 2 स्क्रू आता है, उसको खोलना पड़ता है। तो देखिए ये टच पैनल जो है इसका खुल चुका है। यहाँ पे इसको रख देते हैं साइड, और यहाँ पे 2 स्क्रू आता है, 2 स्क्रू को यहाँ पे खोल लेंगे, क्योंकि ये 2 स्क्रू खोलने के बाद ही मेन पीसीबी बाहर आएगा। तो ये देखिए ये मेन पीसीबी है, एक जगह रखा गया, उसको लगा खोल लेते हैं। मेन पीसीबी बहुत कॉस्टली आता है, लगभग 8 से 10 हज़ार का अंदर। तो कभी कभी इसके अंदर मॉइस्चर पकड़ लेता है, पीसीबी ख़राब हो जाता है और DE1 या DE2 एरर शो करता है पीसीबी ख़राब होने से। फ्लोर का भी
बहुत ही कम चांस आता है डोर का ख़राब होने का। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका फ्रंट कवर को खोल के निकालेंगे। इसके लिए यहाँ पे मोटा स्क्रू लगा रहता है यहाँ पे, तो खोल ले रहे हैं आराम से। इसका यहाँ पे जितना भी स्क्रू है, जो स्क्रू जहाँ पे लगा रहता है वो स्क्रू वहाँ पे ही लगा कर रखने का है, वरना मुश्किल हो जाएगा, फिर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ड्रेन लाइन के यहाँ पे एक प्लास्टिक का 2 स्क्रू आता है, प्लास्टिक का रंग किया हुआ। उस 2 स्क्रू को खोलेंगे पहले। खोलने के बाद यहाँ पे जो कैप है उसको भी निकाल लेंगे पहले। ये कैप निकालने के बाद ही 2 स्क्रू दिखता है, उस 2 स्क्रू को खोल लेंगे और उसके बाद ही उठेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 स्क्रू पे भी बाकी है। उससे पहले डोर लॉक को खोल ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि डोर लॉक को खोल लेना ही सही होता है यहाँ पे। तो देखिए खुल नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 स्क्रू बाकी है जो दिख नहीं रहा है। 2 स्क्रू को यहाँ पर खोल लेंगे और उसके बाद इसका फ्रंट कवर जो है वो निकल आएगा बहुत ही आसानी से, और इसको साइड कर देंगे। तो यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर का, मेरा लोकल स्क्रू ड्राइवर का चार्ज जो है वो ख़त्म हो चुका है, इसीलिए स्क्रू ड्राइवर की जगह पे नॉन मैनुअल स्क्रू ड्राइवर निकाल रहे हैं यहाँ पे देखिए 2 स्क्रू आता है हिडन टाइप का, जो नहीं खुलता है तो पता ही नहीं चलता कहाँ पे स्क्रू है। इसको खोल लेना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अभी खुल गया, ये अलग हो जाएगा यहाँ से। ये आज अलग होने के बाद आ जाते हैं हम लोग इसका लोड खोलने के लिए। तो देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हटा देते हैं धीरे धीरे, क्योंकि मशीन का जो फ्रंट कवर खोलने के बाद ही सामने का स्क्रू वगैरह खोल सकते हैं। तो देखिए स्क्रू ड्राइवर से खोलने के चक्कर में स्क्रू ड्राइवर ही टूट गया है यहाँ पर से खोलने। तो यहाँ पर 8 नंबर गोटी से खोल लेंगे, क्योंकि स्क्रू का ठेका ख़राब होता है, 8 नंबर गोटी से भी चालू हो जाता है। तो यहाँ पे कस्टमर देख रहे हैं यहाँ पर खड़े हैं, उसके सामने काम हो रहा है। कस्टमर घर में काम करना सही होता है, भारी मशीन होता है, कभी भी इसको साइड में ले आकर काम करना मुश्किल होता है, इसलिए कस्टमर का साइड में ही काम करना पड़ता है। यहाँ पे जो सरफ डालने का जगह है उसको भी खोल लेंगे यहाँ पे। ये सरफ का जो डब्बी रहता है जिसका अंदर में पानी आता है, सरफ यहाँ घुल के गिरता है इसी के अंदर से ही। इसका जो इनलेट वाल है इसका भी कनेक्शन 2 रहता है, इसको भी खोल लेंगे 2 स्क्रू से लूज करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 स्क्रू ड्राइवर से खोल ले रहे हैं यहाँ पे। तो इसका इनलेट जो रहता है, इनलेट का 2 स्क्रू आता है यहाँ पे, दोनों को लूज करने से बाहर आ जाता है इनलेट। ठीक है, अब इसको साइड कर लेते हैं। अब आता है यहाँ पे लोड का खोलने का। तो दाहिने तरफ एक लोड है, बाएं तरफ एक लोड है। कंपनी क्यों 2 तरह का कलर दिया है, काला रंग का दिया है, ब्लैक कलर का दिया, वो बात का बात है। यहाँ पे टोटल 4 + 4 स्क्रू दिया हुआ है मोटा, सबको खोल लेंगे। टी से 10 नंबर गोटी टी से ये खुलता है, तो इसको खोलेंगे 10 नंबर से। और यहाँ पे काफ़ी टाइट रहता है, वाइब्रेशन के चलते लूज ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे जितना भी स्क्रू है सबको खोल के इस लोड को हटा लेते हैं। ये 2 से 2.5 kg वजन इसी का ही है, तो इसका मतलब 2.5 kg अगर आते इधर 2.5 + 2.5 5, इधर 3, मतलब हो गया 8 kg का। इसमें खाली लोड दिया रहता है, लोड, क्योंकि मशीन जब धोता है कपड़ा तो ज़्यादा नॉइज़ नहीं करता है, उछलता नहीं है, बैठ के रहता है पूरा। लोड बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे लोड खुल चुका है यहाँ पे। अब इसका जो ड्रम का जो ड्रेन लाइन का कनेक्शन है, जो ड्रम से पानी आता है और ड्रम ड्रेन में जाके जमा होता है, इसको खोल ले रहे हैं यहाँ पर। देखिए गंदा पानी था वो निकल आया। कस्टमर कभी भी इसको क्लीन नहीं कराया, इसके कारण ही ख़राब हुआ है मशीन। काफ़ी लंबा खर्चा आया है इसमें। तो ठीक है, इसका जो इतना कचरा है उसको निकाल ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको बाद में क्लीन कर लेंगे। पहले आते हैं यहाँ पर ड्रम का जो असेंबली है उसको खोल के निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ड्रेन मोटर का कनेक्शन भी यहाँ पे, मतलब जितना भी कनेक्शन है वो खोल ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ड्रम को खोल के निकालना है बाहर। तो यहाँ पे
जो साइड से वायरिंग किया जा रहा है यहाँ पे मोटर का और डोर स्विच का और ड्रेन का, टोटल 3 वायरिंग यहाँ से क्रॉस करता है। एक डायरेक्ट ड्राइव मोटर का 3 UVW और 2 नंबर यहाँ पे मोटर आता है। तो ये पाइप भी यहाँ पे सड़ चुका है, ख़राब हो चुका है, तो पाइप लाए हैं, चेंज कर देंगे, कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे आ जाता है इसका पाइप खराब होने का कारण भी 2 दिन में होने के बाद, सर्फ से लगने के बाद खराब हो जाता है, रिएक्शन करता है। अब यहाँ पे आ रहा है इसका मोटर खोलना। तो मोटर खोलने का जो टेक्निक है बहुत ही कैजुअल है, बहुत ही अलग टाइप का है। तो देख लीजिए यहाँ पे खोलने का, एक पाना लेंगे, पाना को फंसा देंगे और प्लास से पाना को साइड में अटका देंगे। जैसे कि पाना क्या करेगा, चक्की को घूमने नहीं देगा और प्लास क्या करेगा, उसको दाब कर रखेगा और एंटी को लोग घुराएंगे। काफ़ी हार्ड रहता है खोलना, मगर खुल जाता है बहुत आसानी से। तो देखिए 1-2 आदमी लगेगा ही लगेगा, हो भी जाता है कभी कभी मुश्किल में। तो यहाँ पे देखिए लूज कर रहे हैं, पूरा कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, पकड़ने बोलेंगे हेल्पर को, वो पकड़ लिया है अच्छे से। एक प्लास और एक पाना, ये जो गोटी खोल रहे हैं इसका नंबर है 17 नंबर, तो 17 नंबर से इसको खोल रहे हैं। तो यहाँ पे 17 नंबर से खुल जाता है और बड़ा ही इसमें रेंज से नहीं खुलेगा, ये काफ़ी हार्ड रहता है ये इसका पाना का कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका टाइट मतलब लूज़ कर ले रहे हैं और फिर सेम इसके तरह ही टाइट होगा। तो इसका जो मैग्नेट का भाग है वो निकाल लिए यहाँ से। आइए आ जा रहा है यहाँ पे जो सामने दिख रहा है, ये है कॉइल, मेन मोटर, डायरेक्ट ड्राइव मोटर। यहाँ पर भी 10 नंबर कोटी से जितना भी स्क्रू है यहाँ पे 3+3 मतलब टोटल 6 स्क्रू लूज कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आएगा अंदर का कनेक्शन। तो यहाँ पे खोल के निकाल ले रहे हैं, देख रहे हैं UVW का कनेक्शन हटा रहे हैं। ये लेटेस्ट मॉडल में ये UVW का 3 कनेक्शन आता है। पुराना मॉडल का जो डायरेक्ट ड्राइव मोटर था यहाँ पे हॉल सेंसर लगा हुआ रहता, मतलब 3 तार एक्स्ट्रा जाता था हॉल सेंसर के चलते, मगर इसमें हॉल सेंसर नहीं है। तो पुराना वाला ही मॉडल ज़्यादा अच्छा था, कारण पुराना वाला मशीन का लॉन्जिविटी बहुत अच्छा था। पुराना LG का जो डायरेक्ट ड्राइव आता था जिसमें डिस्प्ले की जगह जस्ट लाइट जलता था और मतलब पता लिखा नहीं था। स्क्रीन टच वाला थोड़ा मशीन किया है अच्छा, मगर पहले वाला मॉडल ही सक्सेसफुल है, ज़्यादा अभी भी चल भी रहा है बहुत अच्छा। तो देखिए इस मोटर का ये मोटर है जो ड्रम को घुराता है। अब यहाँ पे जो कनेक्शन है वो गिरा गया, यहाँ पे हीटर का और थर्मोस्टेट का, अर्थिंग का, वो भी खोल लेंगे। ऊपर का लोड खोलना बाकी था, इसलिए इसको भी खोल लेंगे। 10 नंबर नट स्क्रू कोटी से इसको भी लूज कर लिया जा रहा है। मशीन को जितना भी यहाँ पे लोड था, ये आखिरी लोड है यहाँ पे टॉप पे, इसको भी रिमूव कर रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे मशीन का जो पार्ट होने वाला बहुत ही टुकड़ा होने वाला मशीन का। फिर यहाँ पे 2 टायर आता है, यहाँ पे 2 टायर को काट लेना पड़ता है, तब जाकर ड्रम को छोड़ सकेंगे आराम से। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, जो यहाँ पे टाई निकला है तो दोनों टाई को मिला के एक टाई बना के एक जगह पे यूज़ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो हीटर का कनेक्शन है, हीटर का खोलिए, थर्मोस्टेट है हीटर का, उसको भी खोल लिया। और एक अर्थिंग है, अर्थिंग खोलने के लिए 10 नंबर गोटी की जरूरत पड़ता है, कोई गोटी को भी खोल लेते हैं 10 नंबर देके। यहाँ पे अर्थिंग देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कोयल अगर शॉर्ट होता है तो अर्थिंग की वजह से कोयल के चलते करंट नहीं मारेगा, अर्थिंग बचाता है बहुत। तो यहाँ पे देख रहे हैं खोल चुका है यहाँ पे कनेक्शन टोटल। अब आता है इसका ड्रम को बाहर निकालने का टाइम, तो इस ड्रम को बाहर निकाल ले रहे हैं। यहाँ पे ड्रम वाकई से बहुत हल्का हो चुका है, इसलिए कि इसका जितना भी लोड वगैरह सब खोल लिए हैं। तो यहाँ पे 8 kg वजन कमना मतलब बहुत कमना, और मोटर भी है।
तो देखिए यहाँ पे मोटर का कनेक्शन खोलने के बाद ड्रम को निकाल लिए यहाँ पे। अब ड्रम का साइड में लगभग 13 ठो नट है, सब 10 नंबर से खुलता है। तो देखिए अंदर का सीन दिखा रहे हैं, अंदर का सीन क्या है। अंदर सीन देख के तो लग रहा है बहुत साफ सुथरा, मगर ये मैला है बहुत ही। अब पीछे का सीन दिखाएंगे। इसके लिए यहाँ पे तो कचरा कचरा हो जाएगा, यहाँ पे नहीं खोलेंगे, बाहर ले जाके इसको वॉश करेंगे। क्योंकि अंदर का सीन जिसके कारण चलते ड्राम नहीं चल रहा था या जाम हो गया था, ये चीज़ जो है एकदम गल गया है। सरफ के चलते या पानी के चलते या क्लीन नहीं कराने के चलते। 3 चीज़ हो सकता है। क्लीन, ठीक है, क्लीन नहीं कराते थे, सर्फ यूज़ करना और भारी मात्रा में आयरन आना पानी के अंदर में। तो ये इसका जो 3 बोल्ट है इसका साइड में, तीनों बोल्ट को 10 नंबर से खुल जाता है। तो 10 नंबर से खोल लेंगे। बहुत ही हार्ड रहता है खोलने में, अगर नहीं खुलता है किसी तो यहाँ पे बुलम से हीट देना पड़ता है। ब्रीजिंग जो LPG रहता है उसी से हीट करके, जैसे पाइप टू पाइप ज्वाइन करते हैं ब्रीजिंग टॉर्च से, उसी से इसको हीट करेंगे स्पाइडर को उस जगह पे जहाँ पे नट लगा रहता है, मतलब पुल लगा रहता है वहाँ पे। तो क्या है, नरम होने के बाद खुल जाता है। मगर इसका जो है खुल जा रहा है बहुत आसानी से, कोई इशू नहीं है, आराम से खुलता है यहाँ। तो यहाँ पे 3 बोल्ट को खोल के निकालने के बाद चलते हैं, इसको सारे को क्लीन करेंगे। क्योंकि बहुत ही मतलब गंदा है, मैला है, सारे को क्लीन करना है, मतलब क्लीन करना है। यहाँ पे हथौड़े से मारने से कचरा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं खोलेंगे, इसको अंगना में ले जाके खोल के हटा लेंगे। तो ये काफ़ी इसके अंदर में डस्ट बैठ चुका है। कस्टमर कभी भी ड्रेन भी क्लीन नहीं किया आज तक खोल के, 10 रुपये कॉइन भी निकला उसमें से। इसीलिए अब इसका तोड़ने का कारण ये साफ़ सुथरा लग रहा है, मगर साफ़ सुथरा है नहीं। देखिए कितना आसानी से टूट गया ये। अब पूरा रद्दी बन गया एकदम, मतलब मिट्टी बन गया था पूरा, कैसे टूटा। तो इस मशीन का जो स्पाइडर है वो टूटने के कारण ही ड्राइव जाम हो गया था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा मशीन को यहाँ पे जेट क्लीन करेंगे, और जेट क्लीन करने के बाद नेक्स्ट इसका असेंबल करना का वीडियो रहेगा। ये पार्ट 1 है, वो पार्ट 2 रहेगा, क्योंकि पूरा वीडियो एक साथ बनाना संभव नहीं, अपलोड भी करना संभव नहीं। तो यहाँ पे जितना भी पार्ट्स वगैरह है सबको ड्रेन से, मतलब जेट पंप से वॉश कर देंगे। जैसे कि बैग हो गया और भी हो गया, बहुत सारा चीज़ जितना भी है इसका मतलब क्लीन कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जेट पंप से क्लीन करने से क्या होता है, बहुत ही जल्दी भी काम होता है, बहुत ही अच्छा भी काम होता है। तो फाइनल रिज़ल्ट कितना क्लीन हो रहा है यहाँ पे कर लेते हैं, और इसका कवर भी क्लीन कर लेंगे जितना भी बाकी रहा है। तो देखिए इसका बैक कवर है जिसमें हीटर लगा रहा था, इसको भी, और टूटा हुआ सामान इसके अंदर में चिपका दिए हैं स्पाइडर का, जैसे कि बैरिंग वगैरह में पानी ना जाए। बैरिंग एकदम सही है, बैरिंग चेंज नहीं की, बैरिंग में कोई आवाज़ नहीं है, मगर चेंज कर देना सही रहता। मगर इसमें 3 साल मशीन चला है, तो उतना जल्दी ख़राब होने का चांस नहीं था, इसीलिए बैरिंग को नहीं चेंज कर रहे यहाँ पे। तो ये क्लीन कर चुके हैं इसको। ये इसका जो वो बैक कवर था, ये इसका फ्रंट कवर है ड्रम का, इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पे हो चुका है क्लीन करने का। अब नेक्स्ट वीडियो है उसका फिटिंग का, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बनाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।